अब ये जो केंद्र सरकार ने अभी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको वो कानून बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, उसके लागू होने के बाद में झारखंड को 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। 25 जुलाई 2024 में 9 जजों की एक बेंच, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत स्पष्टता के साथ में फैसला दिया था कि रॉयल्टी अलग चीज होती है। रॉयल्टी के बावजूद राज्यों को खनिज संपदाओं पर और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का, सेस लगाने का, लेवी लगाने का उनको पूरा अधिकार है। उस अधिकार को छीनने का काम किया है और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की चिंताओं का पूरा समर्थन करते हैं, उनके विरोध का पूरा समर्थन करते हैं जो उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर किया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष, और प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है। सर, बीते बुधवार को संसद से जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पारित हो गया है। विपक्ष के हंगामे के बावजूद इस पर आपकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? साथियों, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण चिंता और अपना विरोध लेकर के उपस्थित हुआ। हम और आप इस बात को जानते हैं कि वर्ष 2014 से जब से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इनको बहुमत मिला है, लगातार ये अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जो है MMDR बिल 2026 है। इस बिल के माध्यम से जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में कानून हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया, कितना गंभीर कुटाराघात है झारखंड के हितों पर, इसको सभी झारखंडियों को और देशवासियों को भी जानना चाहिए। झारखंड खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है और झारखंड में विकास के लिए जो एक बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त होती है, वो खनिजों से जो मिलने वाली आय है उसको टैक्स या सेस या और जिस माध्यम से भी जो राशि प्राप्त होती है उसका एक बड़ा हिस्सा विकास के लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगाया जाता है। विगत वर्षों में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए की राशि जो है खनिज संपदाओं से मिलने वाले टैक्सेस से जो है झारखंड को प्राप्त होता है, और जिसके कारण कई लाभकारी और जनहित की योजनाएं राज्य में चल रही हैं, जिसमें मैया सम्मान योजना भी है। अब ये जो केंद्र सरकार ने अभी माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसको वो कानून बनाना चाहते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में, उसके लागू होने के बाद में झारखंड को 12 से 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो राज्य सरकार को बाध्य होकर के बंद करना पड़ेगा। यानी एक तरह से जो खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है उसको पंगु करने का एक बहुत बड़ा एक ये षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विवाद चला रहा था कि राज्यों को इस पर अधिकार है या नहीं है, इसको लेकर के 25 जुलाई 2024 में 9 जजों की एक बेंच, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बहुत स्पष्टता के साथ में फैसला दिया था कि रॉयल्टी अलग चीज होती है। रॉयल्टी के बावजूद राज्यों को खनिज संपदाओं पर और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने का, सेस लगाने का, लेवी लगाने का उनको पूरा अधिकार है। उस अधिकार को छीनने का काम किया है और हम
माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की चिंताओं का पूरा समर्थन करते हैं, उनके विरोध का पूरा समर्थन करते हैं, जो उन्होंने अपनी चिंता को जाहिर किया है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के समक्ष। और प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है, नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है। हमारा यह कहना है कि जिस प्रकार से बिना सोचे समझे किसानों का कानून लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई थी और उसको पीछे हटना पड़ा, इस मामले में भी बिना विस्तार पूर्वक चर्चा किए हुए जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को मनमानी करने के लिए और झारखंड की जमीन का दोहन करने के लिए एक बिल लाने का काम किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि आपका जो प्रबल विरोध है, जो स्वर आपने दिया, उसका हम समर्थन करते हैं। दलगत आधार पर भी आपने अपनी पार्टी के लोगों को सतर्क और सक्रिय किया है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस वजह से जो लाइक माइंडेड लोग हैं और जो गठबंधन में है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लेफ्ट पार्टियां हैं और बाकी भी वैसे सारे संगठन जो झारखंड की हितों की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोगों को जोड़ करके एक बड़ा जन आंदोलन चलाया जाए और इस मामले में देश की भी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां और राजनेता हैं और वैसे राज्य जहां पर खनिज ज्यादा मात्रा मिलते हैं, उन राज्यों में भी आम सहमति बना करके इस आंदोलन को बड़ा किया जाए। हम पूरी तरह से इसका समर्थन करते हैं और एक ऐसा आंदोलन यहां पर शुरू होना चाहिए जिससे कि भारत सरकार को बाध्य होकर के इस बिल को वापस लेना पड़े।